हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल गैलीलियो क्लासेस पे। ठीक है, आज हम करने वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की जो हमने पॉलिनोमियल्स अभी तक पढ़े हैं, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इनको हम ग्राफ्स में कैसे उतारेंगे, इनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनके जीरोस कहाँ पे आएंगे ग्राफ में। ठीक है, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट हाँ, इसमें हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स यूज आने वाले हैं, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे पुराने लेक्चर्स को देख लें। उनका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके उन लेक्चर्स को पहले देखो। ठीक है, उनको समझो, फिर आज के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत स्मूथली समझ आएंगे। वैसे डरो मत, मैं आपको सब कुछ बहुत इजीली पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। जब गौरव सर है तो फिर क्या गम है। ठीक है, कोई गम नहीं है, मैं आपको बहुत इजीली पढ़ाने वाला हूँ। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। मेरा प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। और बस, बट हाँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आगे की वीडियोस में भी मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, क्लास 10 में अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं मैथ्स में, आपको एक काम बस करना पड़ेगा। सब्सक्राइब बटन को दबाना पड़ेगा। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। ठीक है, और लाइक भी करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा अपने कोलीग्स के साथ, ताकि सारे ही फर्स्ट आ जाए। सोचो, अगर सारे ही फर्स्ट आ जाए तो फिर क्या ही दिक्कत है। कोई जलन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो कोई मम्मी पापा भी कंपेयर नहीं करने के बचेगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो सारी फर्स्ट आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। ठीक है, इसलिए सारी वीडियोस को शेयर कर दो। ठीक है, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सबका मैथ्स का फियर दूर हो जाए, सबके मैथ्स में अच्छे परसेंटेज आ जाए। ठीक है, तो बस बहुत बकवास हो गई दाढ़ी वाले बाबा। ठीक है, अब ज़्यादा लेट मत करो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप मेरी नोटबुक को देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे दाढ़ी वाले बाबा की जय। है ना, और स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, ओके, अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जिन वैल्यूज ऑफ एक्स की वजह से उस मशीन, जो मशीन हमने पढ़ी थी पी एक्स, है ना, उस मशीन में से जीरो निकल आए। ठीक है, मतलब आलू डालो सोना निकलेगा, सोना नहीं निकलेगा। ठीक है, इस बार आलू डालोगे तो जीरो निकलेगा, तो वो आलू हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो जीरोस, द वैल्यू और द वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, यही मैंने डेफिनेशन आपको पिछली बार पढ़ाई है। द वैल्यू और द वैल्यूज ऑफ एक्स विच मेक्स द पॉलिनोमियल, है ना, वाई, है ना, जीरो, आर नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी इजी, कि जिन वैल्यूज ऑफ एक्स की वजह से हमारा पॉलिनोमियल वाई जीरो हो जाए, उसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। बहुत आसान है। ठीक है सर, अच्छा, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जिन वैल्यूज ऑफ एक्स की वजह से y बिकम जीरो, आर नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, तो यही तो है। ठीक है, जिन वैल्यूज ऑफ एक्स की वजह से हमारा y जीरो हो जाता है। ठीक है, y मतलब px, है ना, बेसिकली px को आप y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जिन वैल्यूज ऑफ x की वजह से हमारा y जीरो हो जाता है। ठीक है, आप px लिखो या y लिखो, एक ही बात है। मैंने लिखा कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। ठीक है, या मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, मैंने px की जगह y लिख दिया सिंपली, है ना। हम समझ जाएंगे कि px लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है तो सेम बात है। तो जिन वैल्यूज ऑफ x की वजह से हमारा y जीरो हो जाए, वो हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी इजी, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ कि हमारे पास ग्राफ में क्या होता है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। राइट, हमारे पास ग्राफ में क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सिस। जैसे मेरे पास एक ग्राफ है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक ग्राफ है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस। सही बात है, यही वाई और एक्स तो हमने इधर भी लिखे हुए हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, जैसे हमारे पास है। ठीक है, यही मैंने पिछली बार भी उठाया था, है ना। इसके जीरोस निकाल के दिखाए थे ना आपको, फोर और माइनस वन आया था, याद है। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हमारा ये है और वाई है, तो हम इसमें एक्स की वैल्यूज डालते जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स की वैल्यूज डालते जाएंगे, जैसे मैंने वन डाला या टू डाला या थ्री डाला या फोर डाला। ठीक है, तो मैं एक्स की वैल्यूज डालता जाऊंगा, वाई निकलता जाएगा। आलू डालते जाएंगे, सोना निकलता जाएगा। वही ये मशीन है ना, कि इसमें आप कुछ डालोगे और हमारे पास कुछ बाहर आएगा। ठीक है, गंदी बात नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स, जैसे हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन डालेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा वाई की वैल्यू को। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू डालेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, उसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं करेक्ट वैल्यूज नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, एक्स इक्वल टू थ्री डालूंगा तो कोई वैल्यू आएगी, उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब मेरे को पता है कि एक्स इक्वल टू फोर में यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, आपको पता है ना, मैंने यहाँ पे पिछली बार निकाल के दिखाया था कि यहाँ पे जीरो तो पॉलिनोमियल माइनस वन और फोर आए थे पिछले लेक्चर में, इसलिए बोल रहा हूँ पुराना लेक्चर देख लो, अब समझ आएगा सब कुछ बहुत अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, एक्स इक्वल टू फोर डाला था तो जीरो आया था।
तो यहाँ पे 4 डाला था, तो y इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, यही होगा ना, एक्स एक्सिस पे ही तो लाइक करेगा ना, एक्स एक्सिस पे लाइक करेगा। तो और फिर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट ग्राफ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्ट ग्राफ है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है, तो ऐसे आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो, आप पॉलिनॉमियल को ग्राफ में उतार सकते हो। ठीक है, आप किसी भी पॉलिनॉमियल को ग्राफ में उतार सकते हो। ठीक है, अब हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़े थे, अगर ये आपको याद हो तो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, सबके ग्राफ समझाने वाला हूँ, सबके, एक का भी नहीं छोड़ूंगा, अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। आज मैं आपको जीरो समझाना चाहता हूँ कि जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक में। मैंने आपको समझा दिया कि आप पॉलिनॉमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब जैसे हमारे पास क्या है, इन ग्राफ y बिकम 0 एट x एक्सिस। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, दोज वैल्यूज ऑफ x, है ना, जिन वैल्यूज ऑफ x की वजह से हमारा y 0 हो जाता है, उन्हीं को जीरोस बोलते हैं। ठीक है, सर y 0 हो जा रहा है ना, मैंने अभी रिप्रेजेंट करके देखा ना, y इक्वल टू 0 कहाँ पे लाई करता है, x एक्सिस। हाँ, सही बात है सर, कैसे, देखो ये हमारे पास जैसे एक ग्राफ है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ कर दी, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना। ठीक है, वैसे यहाँ पे y इक्वल टू 0, देखो मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स है वहां पे y 0 है ना, जैसे a कॉमा 0, b कॉमा 0, c कॉमा 0, d कॉमा 0, e कॉमा 0, f कॉमा 0। राइट, मैं एक्स एक्सिस पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 कॉमा 0 है ना, तो यहाँ पे y 0 है ना, होपफुली समझ गए होगे, है ना, आप तो समझ ही गए होगे। तो मैंने क्या बोला कि जिन वैल्यूज ऑफ x की वजह से हमारा y 0 हो जाता है, उसको हम जीरोस बोलते हैं। और y इक्वल टू 0 कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे। राइट, सही बात है। इन ग्राफ y बिकम 0 एट x एक्सिस, है ना, x एक्सिस पे हमारा ग्राफ 0 हो जाता है, मतलब y 0 हो जाता है। ठीक है, x एक्सिस, तो अब आपको कुछ बात समझ आ रही है, पॉलिनॉमियल का ग्राफ जहां पे भी x एक्सिस पर टच करेगा वहां पे y 0 हो जाएगा। और y 0 होना मतलब क्या, वहां पे जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल लाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, नहीं समझे, थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ। देखो मैंने आपको समझाया, y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। राइट, एक्स एक्सिस पे y 0 हो जाता है। और यही तो जीरोस की भी डेफिनेशन है ना, कि जिन x की वैल्यूज के लिए y 0 हो जाए वो हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ग्राफ जहां पे भी x एक्सिस पे टच करेगा या कट करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वहां पे हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लाई करेगा। ठीक है, अब क्लियर होगा होपफुली। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, दैट इज वेर एवर द ग्राफ कट्स द x एक्सिस। ठीक है, क्योंकि वहां पे y 0 हो जाएगा, x एक्सिस पे कट किया तो वहां पे y 0 हो गया, y 0 हो गया तो मतलब हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिल गया वहां पे। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ x एट दैट पॉइंट रिप्रेजेंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा सपोज ये कोई एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये मैंने एक रैंडम ग्राफ उठा लिया, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, अब देखो हमारा y 0 कहाँ पे हो रहा है, x एक्सिस पे हो रहा है। राइट, मैंने आपको बताया ना कि जहां पे भी मतलब एक्स एक्सिस पे वाई 0 हो जाता है ना, एक्स एक्सिस पे वाई 0 हो जाता है, वहीं पे तो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लाई करेगा। तो देखो ये ग्राफ आया, डिकचिक 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 डिकचिक, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच कर गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच कर गया, मतलब यहाँ पे वाई 0 हो गया। और x इक्वल टू ए था सपोज यहाँ पे, तो a के लिए हमारा y 0 हो गया, तो हमारा x इक्वल टू ए एक जीरो हो गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, वैसे अब ये ग्राफ आगे बढ़ डिकचिक 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 मुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, डूइंग, ठीक है, और यहाँ पे b आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये फिर से एक्स एक्सिस पे टच किया, तो मतलब यहाँ पे फिर से वाई 0 हो गया। मैंने बोला था ना कि एक या एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ग्राफ टच कर गया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे फिर वाई 0 हो गया, मतलब बी भी हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ऐसे ही करके ये सी पे आया, सी पे भी जीरो हो गया, डी, ई, एफ। तो ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है, वो सारे हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, है ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी वेरी। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं अब आपको इसका भी ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, एक काम करो कि, तब एक काम करो, पहले इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो। तो जीरोस के लिए क्या बोला था मैंने, कि पी एक्स 0 हो जाना चाहिए, है ना, तो पी एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी कराया था। ठीक है, अगर ना समझ आए तो पिछले लेक्चर देख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x, है ना, 4x मिल गया सर, मेरे को 4x मिल गया, 4x को मिल गया। ठीक है, ये पबजी वाला है क्या? पबजी कौन खेलता है।
मैं भी कहता हूँ। ठीक है, x कॉमन, x+1 -4 कॉमन, x+1 इक्वल टू 0। लेकिन 10वीं में पबजी नहीं खेलना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 10वीं में तुमने पबजी खेला, सोशल मीडिया खेला, ठीक है, और लड़की के साथ खेला। ठीक है, मतलब गलत मत समझो, मतलब लड़की बाजी करी तो बच्चों देखो रिजल्ट बिगड़ जाएगा, सच बताऊं तो। ठीक है, तो देखो एक 10th ही हमारे पास एक ईयर होता है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो किसी को कि आप क्या चीज हो। ठीक है, सोसाइटी भी हमें देख रही होती है ना, पेरेंट्स भी हमसे आस लगा के बैठे होते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं तोड़नी, अपना बेस्ट देना है। देखो अपना बेस्ट दो, ठीक है, बाकी रिजल्ट जो भी आए वो सब फिर भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि आपने तो अपना बेस्ट दिया ना, आप अपना बेस्ट तो लगाओ, उसका जो रिजल्ट आता है वो देख लेंगे यार। ठीक है, फिर तो मैं खड़ा ही हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, अपना बेस्ट दो बस, और कुछ नहीं। सोशल मीडिया, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स दोस्त, है ना यार, ये सब टेम्परेरी होते हैं, ये एक टेम्परेरी हैप्पीनेस है। ठीक है, ये एक परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो अचीवमेंट आपको 10th क्लास में मिलेगी वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी, वो परमानेंट हैप्पीनेस रहेगी अगर आपको हैप्पीनेस के फॉर्म में मिली। लेकिन अगर ये आपको सैडनेस के फॉर्म में मिली तो ये परमानेंट ग्रीफ भी रहेगा आपके साथ कि आपने मेहनत कर ली होती काश। और ये रेगरेट लेके मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आगे जाएं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, बहुत ज्ञान दे दिया सर। ठीक है, अब x+1 को कॉमन निकालते हैं, x-4 को कॉमन निकालते हैं, मतलब x-4 लिखते हैं इक्वल टू 0। अब ये या तो ये 0 होगा या तो 0, तो हमें पता हो गया कि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4 हमारा 0 है। ठीक है, अब जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे मैंने x एक्सेस बनाया, यहाँ पे मैंने y एक्सेस बनाया। अब देखो x इक्वल टू -1 पे ये हमारा 0 है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जा रही है ना। तो -1, 0 ये, है ना, एक ये पॉइंट मिला हमें, और एक 4 के लिए वैल्यू 0 हो जा रही है, तो 4, 0 एक पॉइंट ये मिल गया। अब इसका ग्राफ जैसा भी हो, ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, अब ये पॉलिनॉमियल का ग्राफ मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा, बट इस पॉलिनॉमियल का जैसा भी ग्राफ हो ना, वो यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो, मैं बना के दिखा देता हूँ, अगले वीडियो लेक्चर में समझा दूंगा। वैसे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला होता है, डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ग्राफ ऐसा आएगा। देखो ये ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। ठीक है, और ये ग्राफ हमारा -1, 4, 0 पे कट करेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, ये दो। अब यहाँ पे दो जीरोस आए, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में क्या, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या थी, 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आ सकते थे, 2। तो यहाँ पे देखो 2 जीरोस आ गए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे 1 जीरो भी आ सकता था, यहाँ पे एक भी जीरो भी नहीं आ सकता था, मतलब हो सकता था कि कोई भी जीरो ना आए, या फिर हो सकता था एक जीरो आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 जीरो आएंगे। ठीक है, मैंने आपको पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दिया। ठीक है, बस आज को इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में आपको ग्राफ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सबके ग्राफ्स आपको पढ़ा दूंगा। एक जनरल पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है वो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है, पूरा चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाओ। देखो चैप्टर को आधे में छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है, आप पढ़ना स्टार्ट करो तो पूरा पढ़ो। ठीक है, तो वही मैं आपसे चाहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने कलीग्स के साथ। देखो लोग एग्जाम टाइम में बहुत वो करते हैं कि मैं दूसरों को बताऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। देखो मैंने आज तक किसी का कोई काम नहीं रोका, सच बताऊं तो। मेरे से कोई भी पूछता था आके स्कूल में या कॉलेज में कि गौरव भाई ये बता दे, ठीक है, ये कैसे होगा, ये सोल्यूशन कैसे होगा, मैंने कभी किसी को कोई मना नहीं किया, या किसी को नोट्स देने में मना नहीं किया, या किसी को भी झूठ नहीं बोला कि मेरा इतना हो गया इतना नहीं हुआ। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज खुल के बता देता था, और मेरा आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ। देखो बच्चों कुछ बनो ना बनो, लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए यार देखो चीपनेस में मत आओ, ठीक है, चीप मत बनो। ठीक है, और इसलिए है ना, वीडियो को शेयर कर दो, है ना, दोस्तों के साथ, ताकि उनका भला हो जाए। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। ठीक है, जय श्री राम।